सभी भाई बहनों को मेरा प्यार उन सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जिन्होंने इतने प्यारे कमेंट्स किए हैं और इतने अच्छे और सुंदर कमेंट्स किए किए हैं। उनको मेरा दिल से और बहुत बहुत दिल से थैंक यू। हेलो जी, प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। और आप सब कैसे हो आशा करती हूँ कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे और मज़े में होंगे। और 3-4 दिन से तो और ज़्यादा ही ठंड हो रही है, तो और भी अच्छे होंगे क्योंकि आप सभी बिस्तरों में बैठे होंगे मेरी तरह। तो आज मैं कंबल में बैठी हूँ, देखो आज मैं कंबल में बैठी हूँ और शाम के 5 बज रहे हैं, शाम का टाइम है और मैं कंबल में इसलिए बैठी हूँ। पहले तो मैं उन सभी को शुक्रिया बोलूँगी जिन्होंने इतने 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 अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वो कमेंट कर रखे हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर कमेंट कर रखे हैं। और उनको मैं दिल से तहे दिल से उनको शुक्रिया बोलूँगी और उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार सभी बहनों को और छोटे बड़ों को सभी को। तो बहुत मैं ठंड में इसलिए बैठी हूँ आज कंबल में क्योंकि मैंने आज मशीन लगाकर कपड़े धोए हैं। पूरे 4 दिन के बाद 4 दिन के कपड़े मैंने आज मशीन में धोए हैं, क्योंकि मैं यही बोलती रही, यही सोचती रही कि धूप आज निकलेगी, धूप आज निकलेगी। धूप नहीं निकल के आई, तो आज भी धूप नहीं है, तो इसकी वजह से मैंने मशीन लगा दी थी कपड़ों धोने के लिए। तो मैंने 2 घंटा लग गया कपड़े धोने में, तो 2 से ढाई घंटा मशीन के साथ में। तो मैंने कपड़े धोकर अब पूरे काम से फ्री होकर मुझे लगने लगी थी ठंड, पैर भीग गए थे, हाथे तो भीग ही गए थे ठंडे पानी में। और मेरे ठंडे पानी ये है कि मेरा समर नहीं है और हम किराए पर जो रहते हैं, ये पहले जो रहते थे उसमें समर था उस कमरे में। पहले दूसरे मकान में रहते थे, अब ये हमने शिफ्ट करा है तो इसमें जो है सप्लाई वाला पानी है, तो इसमें सप्लाई वाला पानी टंकी का होता है ठंडा। और समर का तो कभी मन करा तभी चला लिया, तो उसका गर्म निकलता है। तो आज मैंने सुबह में एक पतीला चूल्हे बना लिया है, मैंने चूल्हा बना के रखा है, वीडियो उसकी डाल दी है चूल्हे की मैंने। तो उसी चूल्हे पे मैंने एक पतीला पानी भर के रखा था मशीन के लिए, और उस पतीला के गर्म पानी से मैंने कपड़े धोए हैं। बट कपड़े तो गर्म पानी तो मशीन के अंदर चला गया, फिर भी वो टंकी का जो मैं बाल्टियों में निकाल रही थी उन कपड़ों को, तो वो तो ठंडा ही था क्योंकि वो तो ऊपर टंकी से आ रहा था। और मशीन के जो अंदर था एक पतीला पानी, वो मैंने मशीन के ही लिए करा था क्योंकि ठंडे पानी में कपड़े निकलते नहीं है मशीन के अंदर, तो इसलिए मैंने गर्म पानी करके मशीन के अंदर डाल दिया था एक पतीला। और कपड़े मैंने पूरे धो दिए हैं और धोकर ये सब कमरे के अंदर ही ये सब टाक रखे हैं। ये देखो कमरे के अंदर ही, क्योंकि छत पे जगह नहीं है, कभी ले जाती हूँ तो कपड़े वहाँ गिर जाते हैं। पहले तो निकालने के लिए जगह नहीं है, बाल्टी में भर के रख देती हूँ तो बाल्टी निकलती नहीं है, और निकल भी जाती है तो कपड़े फिर बच्चे घेर देते हैं, क्योंकि मुझको नीचे से पकड़ाना पड़ता है ऊपर छत के लिए, बच्चों ऊपर खड़ा करके एक जनों को। तो इसलिए मेरा जो है जुगाड़ नहीं खा रहा है छत पर सुखाने का। तो मैंने कमरे के अब 2 दिन लगो 4 दिन वैसे तो मशीन में सुखा के डाल दिए हैं मैंने, और अच्छी तरह से अब 2 दिन में या 3 दिन में ये सूख जाएंगे। अगर कल धूप निकलेगी तो कल मैं बाहर इनको डाल दूंगी। और मुश्किल है धूप तो निकलना, पर मौसम यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि यहाँ बारिश का सा, कि जैसे बारिश पड़ने लगे रात को, तो इसलिए। और बच्चों की पड़ गई है आज से फिर छुट्टी। आज 9th डे है, तो 9 तारीख के लिए फिर बच्चों के लिए 1 हफ्ते के लिए फिर बढ़ा दी गई हैं छुट्टियाँ, इसी शीतकालीन की वजह से। तो बच्चे और भी मज़े में हैं। और
हमारी बेटी जा रखी है अभी डांस क्लास, उसका डांस क्लास लगा रखा है। तो वो डांस क्लास के लिए गई है। वो उसका बैच है 4 से 5 बजे तक का, तो उसकी छुट्टी होने के बाद में वो आ जाएगी। और तब वो विधि आएगी तो उसी टाइम में एक एक कप चाय बनाऊंगी। और तब हम चाय चाय पियेंगे। और अभी दोनों भाई हैं वो बाहर खेल रहे हैं, मितांश और मितांश का बड़ा भाई। और ट्यूशन है, ट्यूशन जाते हैं बच्चे, जैसे छुट्टियां जो पड़ रही हैं तो बच्चे चले जाते हैं 10:30 बजे सुबह में। तो ट्यूशन से तो शाम के लिए फ्री हो जाते हैं, बट मैं उनको शाम को इस टाइम उनको बिठा लेती हूँ पढ़ने के लिए अपने पास में। और अब जैसे दीदी आ जाएगी, लड़की आ जाएगी, तो वो तीनों भाई बहन बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए। और उसी टाइम मैं चाय बना दूंगी, उसी टाइम फिर मैं खाना बनाने की तैयारी भी करने लगूंगी। तो और विधि आ गई है, आ चुकी है विधि। और बस और मुझे नींद आ रही है। अब ठंड को देखकर बच्चों को नींद भी आने लगी है। अब आते ही बोल रही है कि मम्मा ठंड तो लगी रही है पर नींद भी आ रही है। तो बच्चों को देखो, गरम बिस्तर पकड़े, थोड़ा बैठे बिस्तर में और फिर आंखें बंद कर लेते हैं। क्या हो गया देखा, चिट निकलने लगी है, ये चिट निकलने लगी है, ऐसी मेरे निकलने लगी है, देखो। नहीं नहीं निकलेगा, इसको वैसलीन लगा ले, इसको वैसलीन। और ठंड की वजह से 2 दिन से ठंड इतनी बढ़ी है। कल तो इतनी तेज हवा चल रही थी, इतनी तेज हवा चल रही थी कि बहुत तेज, इतने ठंड लग रही थी काफी ज्यादा। मतलब कल तो पूरे दिन चूल्हे की आग जो है हमारी बंद ही नहीं हुई थी। तो शाम में हमने गाजर का हलवा भी बनाया था। तो बहुत ही मतलब इतना मतलब ठंड था कि चूल्हे के आगे से उठा भी नहीं जा रहा था। और उसी ठंड की वजह से और उसी हवा की वजह से ये जो चिट है, ये देखो उंगली के अंदर है। ये नाखूनों के नीचे जो निकलती है ये चिट है, ये वाली। ये आपको बहुत कम दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा कैमरे के सामने। और चीटें निकल आई हैं, छोटी छोटी खाल जो छूटने लगी है उसके छूट जाती है। तो वो फिर और काम करने में बहुत परेशानी दिक्कत होती है इनसे। और कपड़े धोते हैं तो और भी, और ऐसे ही हमारी लड़की के भी हो गया, उसका अंगूठे की पूरी तरह से दिखा विद्धि। और अभी मैंने वैसलीन से चिपका ली है। अब ये वैसलीन अभी इसकी भी, इस वाले अंगूठे की भी छिल गई है, मतलब 3-4 जगह से। और इसने वैसलीन लगाया है तो उससे मतलब थोड़ा सा आराम मिल जाएगा इसको। पहले तो ठंडी इतनी हो रही है, बिस्तर में लेटा आंख बंद हो गई आराम से लेटते ही। और अब बिस्तर में से मन नहीं कर रहा निकलने का, क्योंकि सुबह सुबह तो स्कूल जाने का है और बिस्तर में से निकलने का तो मन ही नहीं करता है ना मम्मी। अब तो छुट्टियां पड़ गई, तो जाना है पेपर के लिए। अब नहीं, अब यूटी नहीं है तुम्हारा, यूटी अब 16 तारीख के बाद में होगा। और अब बिस्तर में से निकलने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे हाथ भी और पैर भी बहुत ठंडे हो रखे थे। तो अब गर्म आ गए हैं, बहुत ज्यादा गर्म आ गए हैं, तो अब निकलने का मन नहीं कर रहा थोड़ा सा। और आज हवा नहीं है, बट इतना है कि हवा नहीं है आज, धूप नहीं निकली है पर हवा नहीं है। इतना मेहर है आज प्रभु का। ठंड ठंड हो रही है खूब तेज की, तो मैंने आग जला दी बच्चों को, चूल्हे में आग जला दी और बच्चों को बैठा दिया इसके पास में सीखने के लिए। और थोड़ा मैं भी सीख रही हूँ अपने हाथ पैरों को। मैंने इस छोटी सी जगह में चूल्हे को ऐसे एडजस्ट किया है, बहुत ही कम जगह है चूल्हे को, मैंने फिर भी किस तरह से एडजस्ट किया है आग जलाने के लिए बच्चों के लिए। तो आपको मैं ये बीच दिखा दूं, ये जगह दिखा दूं आपको बैक में। ये देखो, ये मेरा किचन है, वो किचन है मेरा। और
इसके गेट के पास में ये छोटी सी जगह है और इधर ये बाथरूम है और इससे आगे नेक्स्ट थोड़ा सा और इस जगह पर और ये है और यहीं इसी चीज़ के ऊपर मैंने दुकान का सामान लगा रखा है और इसी सामान को और जो चूल्हे की जो आगे जो चूल्हा जल रहा है इसके ऊपर भी रस्सियां बंधी हुई हैं। ये देखो यहाँ से मैंने सामान को हटा के उधर रख दिया है, तो मैंने इसलिए यहाँ इसी जगह में कि बच्चों को ठंड, तो मैं इस छोटी सी जगह में और इसका धुआं निकल जाता है वो जो खुला है ऊपर का, तो इसलिए बच्चे हमारे जो है हाथ पैर और हम सीखने के लिए सब बच्चों के साथ में हम सीखने के लिए चूल्हे पर आग पर बैठे हैं और बच्चों को ठंड लग रही है, 2-3 दिन से धूप नहीं निकल रही है, बराबर ठंड है, हाथ पैर सेकने के लिए कहीं जगह चाहिए, तो मैंने यहाँ रख लिया है ये चूल्हा, आग जला ली है बच्चों के लिए और मुझे कहीं भी जगह ऐसी सेफ नहीं दिखाई दी। और जैसे ही आग के अंदर इस चूल्हे के अंदर जैसे आग सिलक जाती है और कोयला बन जाते हैं, उन कोयला को मैं इस वाले तसले में भर कर और अंदर कमरे में रख लेती हूँ, तो कमरा भी थोड़ा गर्म हो जाता है। तो वीडियो में बस अब तक इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर लेना और तब तक के लिए बाय बाय।